अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नॉवल पढ़े थे दहशत वहशत, जिसकी राइटर है महविश अली। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हेयर पी को कैसा लगा फिर घर और जगह? वो ग्लास वॉल के पास खड़ी सामने समंदर को देख रही थी कि पीछे इसे हिसार में लेकर वो मोहब्बत से बोला। एक दिन रेस्टोरेंट में रुककर वो सुबह यहाँ पहुंचे थे। मुस्कान आते ही लंबी तान कर बगैर आसपास देखे रुई की माने नरम बेशिकन सफेद बेड पर गिरती सो गई। इस पर थकन इस कदर सवार थी कि हवासात ने इतनी इजाजत नहीं दी कि वो कुछ देख सके। इस देखा देखी में वो दोनों भी सामान सेट करके लेट गए। बुरहान फेरी के रूम में इसके साथ ही लेट गया। दोनों बाप बेटी कितनी देर बातें करते रहे, फिर आखिरकार नींद मेहरबान बनकर इनके हवासात पर सवार हुई और दोनों गहरी नींद में सो गए। फिर तकरीबन बुरहान की आंख 3 के करीब खुली। फेरी को सोते देखकर माथे पर बोसा देते इसके रूम से निकला और मुस्कान के पास अपने रूम में आया, जहां वो बात लिए नम बालों के साथ ग्लास वॉल के सामने खड़ी थी। मैं अभी सिर्फ यही व्यू देखा है, पूरा हट नहीं देखा। इसकी बोझल सांसें महसूस करती बोली। वो कब देखोगी? इसके भीगे बालों में चेहरा छुपाने की कोशिश करते इसके हाथों को थाम लिया। मुस्कान का दिल सूखे पत्ते की तरह इसकी दहकती सांसों पर लर्जा। फेरी कहाँ है? इसका ध्यान पिटाने के लिए इसने कोशिश की। वो मजबूत बोल्ड लड़की इसके सार में इसके लम्स में बौखलाई पजल हो रही थी। सो रही है। बुरहान ने मुस्कुराते एक झटके से इसका रुख अपनी तरफ किया और पुश्त ग्लास वॉल से टिका दी। अब वो अपने द्रास कद के साथ इसके सामने खड़ी लो देती नजरों से कतरा रही थी। अगर वो नूर जैसी छोटी सी सोती तो छुप छुपा लेती खुद को। कितना आसान होगा नूर का दांत से कतराना, वो सोच कर रह गई। वो छत में लगे सफेद फानूस को देखने लगी। घबरा रही हो? इंटरेस्टिंग, वो सरगोशी में कहता हंसा। खुशफहमी है तुम्हारी। मुस्कान नाक सिकोड़ कर घूरा। इस समय बुरहान ने इसकी सुनहरी आंखों में झांका। ना जाने क्या था इसकी आंखों में कि मुस्कान की धड़कनें ढोल की सूरत बजने लगी। स्याह घनी पलके लरज कर हार बैठी। आराम पूरा हो गया होगा तुम्हारा, अब हट को भी देखो और कुछ देर में खाना भेज दूंगा, खा लेना। इसके बाद तुम्हें तैयार करने के लिए 2 लड़कियां आएंगी। तैयारी के बाद रात को तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगी। नरमी के साथ इसके गर्दन से बाल समेटकर इसने कहते वहां लब रखे। मुस्कान ने सांस रोककर इस लम्हे पर इसकी शर्ट को थाम लिया, आंखें मीच ली। और वो सब क्यों? खुशहाल बेतरतीब सांसों धड़कनों के दरमियान वो मुश्किल गोया हुई। जान जाओगी क्यों? वो बाजुओं का मायना करती मुस्कान के सार को नरमी और अपनी उंगलियों के पोरों पर महसूस करने लगा। मैं चेंज कर लूं। मुस्कान वहां से निकलने के लिए पर तोड़ने लगी। बुरहान ने झटके से इसे ग्लास वॉल से लगाकर इस पर अपना बोझ डाल दिया कि मुस्कान की सांसें सीने में अटक गई। बाद में गमगीन लहजे में कहकर इसने इसका चेहरा हाथों में भरा, फीके लबों पर उंगली फेरते हुए इसकी झुकी नजरों को देखते आहिस्ता से झुका। याद होगा तुम्हें, ये तशंगी अधूरी रह गई थी। इसकी सांसों से अपनी सांसें उलझाकर इसने सरगोशी की और मुस्कान आलम विला के लॉन का वो मंजर याद आया जहां वो इस पर आखिरी लम्स छोड़कर निकला था। याद करके इसका तनफ्फुस भी कर गया और इसने आहिस्ते से शीशे से सर टिका दिया। बुरहान ने मुस्कुराते इसकी इजाजत पर दाएं बाएं हाथ टिकाकर इसके चेहरे पर मजीद झुकते सारे फासले मिटा दिए और वो इसके दहकते लम्स को महसूस करती इसके सहर अंगेज शख्सियत में जगड़ती गई। मामा, बाबा। अचानक वो सोगेज फिजा में फेरी की नींद से बोझल आवाज पर वो दोनों हड़बड़ाकर होश में आते ही एकदम दूर हुए। मामा, बाबा यही है। वो दरवाजे पर सर टिकाए आंखें मूंदते बोली। बुरहान, मुस्कान दोनों अंदर से ये मंजर देखकर हंस पड़े। देखो कितना बदगुमान कर लिया है इसे मेरी तरफ से, हालांकि इसे ये पूछना चाहिए था कि बाबा मामा यही है। बुरहान ने नाराजगी से कहा। मुस्कान इसकी ब्लू पहनी शर्ट के बटन बंद करती इसकी आंखों में देखने लगी। तुम इसकी बात का मफहूम नहीं समझे, वो कहकर हंसी। बुरहान ने नासमझी से देखा। दरअसल वह तंज कर रही है कि अब मामा आ गई तो बाबा भाग तो नहीं गए। तो के मुताबिक इसे लगता था कि एक आ गया है तो फिर
भाग गया होगा। और तफसीलन बोली और बुरहान ने बात समझ कर कहका लगा उठा, चलो इसे मैं यकीन दिलाता हूँ, अब कोई नहीं भागेगा, बल्कि यहाँ इसके लिए नन्हे छोटे बच्चों का इंतजाम किया जाएगा जो हमेशा इसके साथ रहेंगे। तुम चेंज कर लो, मैं नहीं चाहता मेरे अलावा तुम्हारा जाहिद शिकन सरापा कोई देखे। इसके कमर में बाजू बांधे इसने करीब किया और कान में सरगोशी की। क्या बकवास है, मुस्कान इसके थर्ड क्लास डायलॉग पर नाक भवें सकार कर बोली। धप कंधे पर लगाई। बकवास नहीं है, जरा मेरी आंखों में देखो, तुम्हें 2 मिनट के अपने नशे का अंदाजा हो जाएगा। इसने अपनी खुमारआलूदा आंखों की तरफ इशारा दिलवाया जिसे इसे बखूबी अंदाजा था। मुस्कान ने बेसाख्ता ही नजरें उठाई। दूसरे पल इसकी सांसें खुश हो गई थी और इसे कतरा कर आंखों का रुख मोड़ लिया। बुरहान हंस दिया। रात को मुलाकात होगी, मेरे दरस्त में आने के लिए तैयार हो जाओ। छुपकर एक बोसा देते इसकी सरगोशी में और इसे आजाद कर दिया। मुस्कान अपनी धड़कनें संभालती चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई और बुरहान एक गहरा सांस भरता खुद को पुरसुकून करके दरवाजे की तरफ पलटा जहां अब सर टिकाए वो सो रही थी। शरारत से इसने अचानक दरवाजा खोला। फेरी लहराती इसकी बाहों में आ गई और वह हड़बड़ाकर खौफ से चीख उठी। बाबा! इसे लगा वो मुंहबल जमीन पर गिरी पड़ी है, पर दूसरे लम्हे खुद को अपने बाप की बाहों में पड़ी। उड़ी हुई रंगत नॉर्मल हुई। बाबा की जान, जब तक बाबा मामा तुम्हारे पास हैं तुम्हें सर्द हवा भी नहीं छू सकती। इसके माथे पर बोसा देते वो रूम की तरफ बढ़ा। हरी ने अफसोदगी से इसके कंधों को पर सर टिका दिया। जानती थी यही हकीकत है और इस रब्बा की रहमत है। दुनिया में अभी भी बुरहान और मुस्कान जैसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से ये दुनिया कायम दायम है। और अगर ये ना होते तो एक और जीनत बेआबरू हो जाती और किसी को भनक भी नहीं लगती। कहाँ जाना है? अपने बाप को अलमारी से कपड़े निकाल कर देखती वो आंखें मसलती आवाज बहाल करने लगी। बाबा के साथ स्विट्जरलैंड और इनके खूबसूरत मनाजिर की सैर और यहाँ की पिन से लुत्फानंदोज होने के लिए। अलमारी में हैंग एक ड्रेस इसकी जानी फेंकते इसके बाल बिखरे। ओ यू मीन यहाँ की पनीर मशहूर है? वो कपड़े थामती अपने बाल दुरुस्त करती बोली। कह सकती हो। अब ये तो खाकर मालूम होगा कि कितना मशहूर है। बाज़ औकात लोग फेमिनिस्टी के लिए बड़ा चढ़ाकर बताते हैं जिनमें अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। इसलिए मेरी राय के मुताबिक इंसान जब खुद ना टेस्ट कर ले किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। दीगर भी ऐसी बहुत सी डिशेस हैं जो कई ममालिक में मशहूर हैं और इसका सामान निकालते अपने मखसूस नरम ठहरे लहजे में बता रहा था। और इसका ये लहजा ये बातें फेरी के दिल में उतर रही थी। वो हमेशा ही इसे यूं ही समझाता था। हर बात के नुक्ते ज़ेरे ज़बर समझाना इसकी आदत थी ताकि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके। और इसका समझाने का अंदाज ऐसा होता कि इंसान खुद इसके शहर में जगड़कर दिलचस्पी से सुनता था। बाबा, लगता है यहाँ कई और लड़कियां भी मेरी मम्मा बनने के लिए तैयार होंगी। आईने के सामने आते वो बालों में उंगलियां फेरकर शरारत से बोली। इसका इशारा अपने बाप की जाजिब हैंडसम पर्सनैलिटी की तरफ था। बुरहान ने ठटक कर इसे देखा। लगता है तुम इसी हाट में मेरी कब्र की फुल तैयारी करके आई हो। इसके मुंह सोड़कर कहने पर फेरी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती खिलखिला उठी। आपका मतलब है अब हम से खूब ज्यादा है? वो कपड़े सीने से लगाकर दिलचस्पी से बोली, जबकि अब बुरहान मोबाइल थामे सोफे पर बैठा था और इसकी सारी जरूरियात की चीजें बेड पर रखी थी। अब ऐसा भी नहीं है, मैं तुम्हारे बाप से भी नहीं डरता। कॉलर झटक कर वो बोला। मेरे बाप पर मत जाए, आप वो एसएसपी हैं। फेरी ने इसके अंदाज पर मुस्कुराई। मस्करे भरी मुस्कुराहट बुरहान को चैलेंज लगी। कुछ देर पहले यहाँ आई हेल्पर को 1 में 2 मिनट में सेट कर लिया, तो क्या इनाम दोगी? बुरहान को सुबह का वक्त याद है जब इन्हें सिटिंग करवाने के लिए 2 हेल्पर हिट ऑनर की तरफ से भेजी गई थी, जिनमें एक प्रोफेशनल होने के बावजूद इसकी आंखों में पसंदी और जज्बात पड़ चुका था। आखिर क्यों ना पड़ता, वो जरीक निगाह रखने वाला एक ऑफिसर था। लोगों की चाल चलन इनके अंदाज से बता सकता था कौन कितने पानी में है। अच्छा, मैं मामा से पूछ लूं खात्मे में मटन बिरयानी होगी या चिकन बिरयानी? वो मुस्कुराहट होकर कपड़े सीने से लगाती दरवाजे की सिमत बढ़ी। इस अचानक वारदात पर बौखला कर बुरहान उठा। ये तुम फूफो वाले काम कब से कर रही हो? चपट कर इसके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उठाकर बाथरूम में बंद करते जहराना अंदाज में बोला। फेरी की गिल की लाहटें अरूज पर थी। देखो फितनी वाली हरकत मत करो अपने बाप के साथ। दरवाजे पर हाथ मारकर वो बोला। हाय बाबा, मुझे फितने याद आ गया।
آنے سے پہلے میں نے اس سے باتیں نہیں کی، نہ ہی کس کیا۔ وہ فتنے کو یاد کر کے دل میں سوچ کر رہ گئی۔ فیری سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، مجھے امید ہے وہ اپنے باپ کی طرح ہی نفسیاتی ہوگا۔ دونوں ہی کوئی عجیب مخلوق ہیں، کس سے کس وقت کیا چھن جائے معلوم ہی نہیں پڑے گا، اس لیے خیال رکھنا۔ برہان کہتا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اچھا اب دروازہ تو کھولے، میں ماما کو بتا دوں۔ سر جھٹک کر وہ دروازہ پیٹنے لگے۔ بہرحال اس کے پاس ایسا کیا تھا جو فتنہ ایک معصوم سا بچے سے کچھ چھینتا؟ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے؟ فیری سے چڑیل کیوں بن رہی ہو؟ اندازہ ہے کتنی محنت سے میں نے اسے بنایا ہے۔ وہ سنتے ہی ہتھے سے اکڑ گیا۔ اوہ یہ تو بھول گئی میں، خیر چلیں اتنا درس کھا ہی سکتی ہوں، اندازہ ہے کس طرح منایا ہوگا۔ چلو پھر صبح بتا دوں گی، رات سکون سے سو کر گزارے، ابھی تو بازوں کا زخم بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ برہان کا چہرہ دیکھنے والا ہو گیا۔ یہ اس کی فیری، وہ کتنی معصوم ہوا کرتی تھی، اسے کیا ہو گیا؟ ظاہر ہے اس کے ساتھ رہ کر انسان رہ پاتا ہے، پتہ نہیں معصوم سی حور کا کیا حال ہوا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے بتائے بغیر تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوگا، اس لیے ابھی نہیں، کسی کمزور لمحے میں بتانا جب وہ مجھ سے ہاتھا پائی کرنے کی ہمت میں نہ ہو اور میں اچھے سے سر منا لوں۔ وہ ہار کر بولا۔ فیری اپنے کہہ کا دبانا مشکل تر ہو گیا تھا۔ اوکے ڈن، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ برہان دل میں سوچ کر باتھ روم کے دروازے کو دیکھتا رہ گیا، جانے فیری میں چڑیل کی روح کیسے گھس گئی۔ وہ بڑبڑاتا خود تیار ہونے کے لیے باہر نکلا اور مسلسل پاکستان کانٹیکٹ کرنے کی کوشش میں تھا، پر داد کا موبائل آف تھا۔ کچھ سوچتے اس نے عارف کا نمبر ٹرائی کیا، جو کچھ توقف کے بعد بھی کر لی گئی کال۔ سب سو رہے ہیں کیا؟ سلام کا جواب دیتے ہی اس نے جل کر کہا۔ دوسری طرف وہ دھیرے سے ہنسا۔ کیوں، آپ کو وہ ستیلی ناگن سونے نہیں دے رہی کیا؟ وہ برجستہ بولا۔ برہان نے ستیلی ناگن پر سامنے دیکھا، جو بیڈ پر بیٹھی ایک ہاتھ میں کپ تھامے وال گلاس سے سمندر کی لہروں اور اس کے سامنے سرسبز زمین اور پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ ستیلی ناگن کیا کمبینیشن ہے، واہ! وہ بیچ میں کہکا لگاتا بولا۔ عارف ہنسنے لگا۔ مسکان دوسری طرف فین کا اندازہ لگاتی جل بھن گئی۔ لاؤ مجھے دو، اس ستیلے بچھو سے بات کروں۔ اسے اندر کی تڑپ کو زبان پر نحوست سے سجایا، پر وہ اس کے ہر انداز سے اب واقفیت رکھتا تھا، بغیر ستائے اس کی طرف پھینکا۔ حالانکہ عارف نانا کرتا رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہے تھے میرے سوامی سے؟ وہ غرائی۔ خبردار مجھ سے بات کی تو منہ توڑ دوں گا۔ عارف سرخ چہرے پر دھاڑا اور وہ ایکسکیوز کرتا بے وقت اس میٹنگ سے باہر آیا۔ حالانکہ یہ کافی ضروری تھی، ارینج بھی اسی نے کی تھی، کوئی اور ہوتا موبائل پر تو ڈسکنیکٹ کر دیتا، پر اس وقت جو شخصیت موجود تھی اسی لیے وہ پل پل تڑپا تھا۔ اچھا جوک تھا، مجھے ہنسی نہیں آئی۔ ہنس کر اس نے ناک سکیڑا۔ برہان منہ پر ہی جھوٹ میں اش اش کر اٹھا۔ تم نے مجھے ہرٹ کیا ہے بہت۔ اور دوسری طرف وہ روٹ گیا۔ مسکان بے چینی سے اٹھ کر وال گلاس کے پاس آئی۔ پر تم تو ابھی زندہ ہو، ہرٹ ہوئے لوگ جلدی سے کچھ کر جاتے ہیں۔ وہ لہجے میں نمی چھپانے کے لیے تنزیہ ہوئی۔ اگر ذرا سی مزید بے حسی دکھاتی تو میں آج تمہارے تیجے کا چنا پلاؤ کھا رہا ہوتا۔ اس کے بعد پر مسکان بل کھا کر رہ گئی۔ خوش فہمی ہے جیسے تمہاری کہ میں اس دشمن کے لیے مروں گا، میرے سر سے ایسے 100 دشمن قربان۔ مسکان کا بس نہیں چل رہا تھا، ابھی موبائل سے نکل کر اس کی اس بکواس پر منہ توڑ دے۔ مت بھولو میرے آدمی وہاں موجود ہیں، وہ غرائی۔ یہ تم مت بھولو، وہ مجھ سے تنخواہ لیتے ہیں۔ وہ الٹا ہنس کر جلانے لگا۔ تیرے باپ کے پیسے نہیں ہوتے، سعید کے ہوتے ہیں۔ وہ چلائی، وہ جیسے آج سے بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ ساکت بھوچال کھڑا برہان کا دل کیا ان دو گینگسٹر کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر چھوڑے کہ دیکھو دو بچھڑے بہن بھائی ملے ہیں۔ ہاں تو وہ میرا باپ ہی ہے، اس نے کالر ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ شرم تو مجھے معلوم ہے، چھو کر نہیں گزری، اپنی پھپھو سے شادی کرے گا۔ واہ کیا جوڑی ہوگی، پھپھو بھتیجا۔ وہ کہکا لگاتی کھلکھلائی۔ عارف کا چہرہ سرخ متغیر ہوا اور کان میں سمی کا پہلا لفظ بیٹا گونجا۔ وہ سٹ پٹا گیا۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ، کیا البکواس کر رہی ہو؟ میرا رشتہ خراب نہ کرو النحوسیت۔ وہ خرایا۔ اس پر اور مسکان ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ سو پر ایک بھاری مسکان دی لیڈی بوس، اسے اپنے نام کا نعرہ لگایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ آواز بڑبڑایا، جسے سن کر جہاں جھٹکے سے مسکان نے گردن موڑتے اس کے خونخوار نظروں سے دیکھا، وہیں دوسری طرف عارف نے سن کر کہکا لگایا، جبکہ برہان اب مکمل انجان بنا وارڈروب سے اپنا لباس نکال رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟
जरा फिर से कहना स्वामी। इसने मुस्कुराकर स्वामी को चबाते पूछा। बुरहान चौंकने की एक्टिंग करते इसकी सिमत मुड़ा। क्या तुमने माँ बदौलत को मुखातिब किया? इसका अंदाज ऐसा था जैसे इसे मालूम ही ना हो रूम में इसके अलावा भी कोई मौजूद है। हाँ, हमने तुमसे कहा। क्या बोला तुमने? वो तनकर जवाब बन बोली। ओ, वो समझदार सर हिलाने लगा इस बात में, जबकि दूसरी तरफ की सूरत हाल का तस्वुर करते आरिफ का हंस हंस कर बुरा हाल होने लगा। मैंने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कलमा अर्श के नीचे जन्नत का खजाना है और जन्नत की छत अर्श इलाही है। इसे पढ़ने से अमाले सालिया के इख्तियार करने और गुनाहों से बचने की तौफीक होने लगती है। इस मायने में ये जन्नत का खजाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 99 दुनियावी और आखिरी बीमारियों की दवा है, जिनमें से सबसे अदना बीमारी गम है, चाहे दुनिया का हो या आखिरत का। यानी इससे दिल से गम दूर होता है, दिल में सुकून और इत्मीनान आ जाता है। जब भी दिल में परेशानी और गम महसूस करो तब एक जगह बैठकर 100 दफा या इससे ज्यादा दिल ही दिल में ध्यान तवज्जो से पढ़े। इंशाल्लाह दिल में सुकून और इत्मीनान आ जाएगा और गुनाहों से दूर हो जाओगी। जब बंदा इस कलमे को पढ़ता है तो अल्लाह ताला अर्श पर फर्शों से फरमाते हैं, मेरा बंदा फरमा बरदार हो गया है, सरकशी छोड़ दी है। ये नेमत क्या कम है कि बंदा जमीन पर यह कलमा पढ़ता है और हक ताला अर्श पर फरिश्तों के मजमे में इसका जिक्र फरमाते हैं। इसने बेचारगी से तफसील बताई। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माँ बदौलत क्या फरमाया। सुनकर सुकून आ गया। इंशाल्लाह अब मैं भी इस पर अमल करूंगा। अल्लाह पाक तुम्हें इसका अजर दे। मोबाइल के इस पार आरिफ सब कुछ सुनता चहक कर खुशी से आरिफ बोला। बुरहान शुक्रिया करते मुश्किल कहकर दबाते ड्रेसिंग बाथरूम में लेकर घुस गया और जल्दी बंद हुआ और वो खामोशी से इसकी पुश्त को देख रही थी। बात ऐसी कर दी घुमा के कि वो कुछ कह भी नहीं सकी। मैं बता रही हूँ, इसने बात घुमाई है, बड़ा मीसना है। इसका बस नहीं था बुरहान का सर फाड़ दे। छोड़ो इस मासूम को, कितनी अच्छी बात बताकर गया है। तुम सुनाओ वहां कैसे पहुंची? क्लाई में वॉच पर शो होती इसकी लोकेशन देखता हुआ वो बोला। यहाँ से जाने से पहले इसने सारी डिवाइस चिप डीएक्टिवेट की हुई थी जिनका लिंक इससे था, और आरिफ लातादाद कोशिशों के बाद भी इनको एक्टिव नहीं कर सका था क्योंकि वो जाने से पहले पासवर्ड चेंज करके गई थी। और वो देखता सर पीट कर रह गया क्योंकि इसने सब कुछ इसे एहतियाती इक़दाम के तौर पर सिखाया था, पर मालूम नहीं था वो सब कुछ इस पर भारी पड़ेगा। कल रात ही यूनान के शहर ग्रीस में इसकी लोकेशन शो हुई थी। पहले तो वो देखकर चौंका, फिर याद करके क्या फायदा, क्योंकि सर के थ्रू इन्हें सब कुछ मालूम हो चुका था। मत पूछो, वो दुश्मन मेरे बच्चे तक आते ही पहुंच गया और मुझे निकाल दिया। वैसे इसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। फॉर्म का सोफा खींचकर वॉल क्रॉस के पास बैठी हुई वो बोली। अच्छा, अब पराई बीवी पर हक मत जताओ, वो सिर्फ इसकी है, और जो ये बात नहीं समझता इसे डेथ की स्पेलिंग समझा देता है वो। तो मेरी मानो अब हकीकत तस्लीम कर लो और छोड़ो इन्हें। वैसे भी साथ लेकर जाकर कौन सा तीर मार लिया। बात दिमाग में बैठाओ, इसने सिर्फ केयर के लिए अपनी बीवी के पास तुम्हें छोड़ा था, हक जताने के लिए नहीं। तुम्हें मालूम है अगर इस पर हक जताने वाली मुस्कान ना होती तो अब तक इसका वजूद का क्या हाल हो चुका था, और आज मैं तुम्हारे 40वें की बिरयानी खा रहा होता। मेरे बच्चे खूब दुआएं देते हैं तुम्हें। इसने हकीकत का आईना मजाक मजाक में दिखाया। मुस्कान गहरा सांस भर कर रह गई। मुझे उम्मीद है ये बच्चों वाला ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, वो पुरसुकून लहजे में बोली। दूसरी बात कान खोलकर तुम सुन लो, सिर्फ हक नहीं रखती, इससे इश्क करती हूँ, बल्कि वो मेरी जान से प्यारी है। और तीर की बात ना करो, जाकर देखो कैसे चुबा है इस बेस्ट साहब में। पहले जो मिनमिनाकर जहमत करती थी अब तनकर करती है। इसे याद करके वो कहकर लगाया, बल्कि इससे ना मिलकर आने वाली तकलीफ इसके लहजे की किरचियों से यूं आया थी जिस पर आरिफ साकित खड़ा था। तुम पागल तो नहीं होगी? अगर सईम को मालूम पड़ गया तो अंजाम का मालूम है तुम्हें। वो इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो अपनी बहन से बात करे। ये नहीं चाहता कि वो मुझसे भाई कहकर बात करे या कोई रिश्ता रखे। वो बेज़बान बेजान से इसकी मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम यहाँ इतनी दीदा दिलेरी से इतराफ़ कर रही हो। वो ना सिर्फ पोजेसिव है इसके मामले में, बल्कि तुमसे बड़ा जुनून रखता है। मत भूलो कि तुम इस हद तक तुम्हें लाने वाला वही है, वरना तुम एक आम से सकने वाली लड़की थी, जुनून मोहब्बत आतिश से नावाकिफ आरिफ करने वाली। देखोगी तुम लेडी बॉस, पर मैं अपनी बहन को नहीं खो सकता, इसीलिए कुछ भी करो मेरी बहन, तुम्हारे पास अमानत है। माइंड इट।
वो बाबर करवाता सर लहजे में खोया हुआ था। क्या फजूल हाँक रहे हो, मैं नहीं डरती मौत से, वो कंधे छुआकर बेजारगी से बोली। आरिफ ने गहरा सांस खींचा। मुझे बस मायनी बताओ, हकीकत बताओ आज। वो तहम्मुल से गोया हुआ। मुस्कान चौंकी और दफातन समझकर दांतों में लब कुचलने लगी। मुस्कान, मुझे हकीकत बताओ, अंडरस्टैंड? 2 मिनट नहीं लगे वहां पहुंचने में मुझे। मुसलसल खामोशी से उठाकर वो नीची आवाज में गुर्राया। मैं जिन्हें चाहती हूँ, मैं जिन्हें देखकर जीती हूँ, वो इनकी जिंदगी है। क्या ये काफी है तुम्हारे लिए? शदीद जब्त के बावजूद इसकी आवाज लरज गई। दूसरी तरफ आरिफ दंग साकित रह गया। इसे ऐसा लगा ठाक ठाक के सातों आसमान इसके सर पर आ गिरे हों। कितनी ही देर दोनों के बीच खामोशी छाई रही। ना वो कुछ बोला और ना मुस्कान में हिम्मत थी। तुम वाकई एक समंदर जैसी गहरी हो, जब तक खुद ना चाहो कोई तुम्हारे अंदर नहीं जान सकता। बहरहाल मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अपनी जिंदगी पर सुकून होकर नई शुरुआत करो। उम्मीद है सबकी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी, खास सईद की। इससे बदगुमान मत हो। इसने बस चाहा है तुम खुश रहें अपनी जिंदगी में, और इसे मालूम है तुम्हारी खुशी बुरहान इल्वी से है। इसीलिए आते ही सबसे पहले इसने तुम तक तुम्हारी खुशी को बचाया। वो मुस्कुराकर बोल रहा था। इसे अपनी बहन के लिए दुख होना लगा, पर मर्द ज़ब्ते आलम में बादशाह का लक़ब रखते हैं, इसीलिए वो भी मुस्कुरा रहा था। चलो खैर, तुम सुनो। सोतेले बिच्छू, मेरे आने तक शादी मत करना। वैसे मुझे उम्मीद है सर की एक किक से अब तुम बाहर के हो गए। फिर भी अल्लाह ना करे चांस बन जाए तो मेरा इंतजार करना। बुरहान को देखकर वो अपनी जात से मौजू बदलती हुई आरिफ और अल्लाह ना करे पर जल भुन गया। बात सुनो, मुझे अपनी जिंदगी आबाद करनी है, बर्बाद नहीं। मुबारक बाद में तुम फोन से वसूल कर लूंगा, वो बोला। अब हर कोई मेरे जैसा बेवकूफ थोड़ी होगा जो अपनी बर्बादी खुद उठाए। वो आईने के सामने आकर आवाज बड़बड़ाया। आरिफ ने कहका लगाकर कॉल डिस्कनेक्ट की। तुमको बीच में आकर बकवास करनी जरूरी है तो मैं आ जाऊं वापिस, वो गुर्राई। बुरहान ने हंसते हुए कानों को हाथ लगाया, जिस पर वो मुस्कुराहट जब्त करती रुख मोड़ गई। मैं बर्बादी हूँ, वो खुद आबाद है, वो बड़बड़ाई और आरिफ को धमकियां देने लगी। अगर मेरा इंतजार नहीं किया तो मैं आकर तुम्हारी सुकून भरी जिंदगी तहस नहस कर दूंगी। वो इसकी धमकी पर पढ़कर मुस्कुराया। तुम बेफिक्र हो है बिन्ते हवा, मैं तुम्हारे आने तक इसे पूरी तरह शीशे में उतार लूंगा। जैसे काम की बात बताऊं, वो फैन है मेरी अरबी की, इसने हंसते टाइप किया। दूसरी पर ढेरों धमकियां गालियां वसूल हुई, जिन्हें एजाज समझकर वो वसूल कर लिया। इसे फख्र था अपनी बहन पर कि वो हर रिश्ते को समझने वाली समझदार मजबूत लड़की थी। इसने आलम और बुरहान की मोहब्बत से नफरत नहीं की, बल्कि इसे अपनी भी मोहब्बत बना लिया। वो आम लड़कियों जैसी तो हरगिज नहीं थी, ना ही वो मोहब्बत पे जेलसी या नफरत की कायल थी। मुस्कानदार लेडी बॉस, इसका फख्र एक अलग थी। दुनिया की लड़कियों से सबसे अलग अनोखी बहन थी इसकी। वो जब देखता है इसे इसका गुरूर और सर बुलंद हो जाता। वो सोचों में मुस्कुराता खुद पर सुकून करके मीटिंग रूम की तरफ बढ़ा, जहाँ सईद ने इसे अरेंज करके अपना हुक्म सादिर करने की तलकीन की थी। जिन्होंने बेस्ट के पीछे बेईमानी करने की कोशिश की, इन्हें मौत की बेईमानी का फैसला सुनाया था। गद्दारों का खात्मा करना। आरिफ जानता था इन गद्दार गैंग को खत्म करने थे, फिर से वहशत फैलेगी, सर्द हवाएं लगेगी। वो ऐसा ही तो था, कदम रखने से पहले इसकी वहशत फैल जाती थी। ऐसा ही तो दुनिया नहीं कहती, जिनके दिलों में खौफ खुदा नहीं, इनके मुकद्दरों में वहशत सहीर होती है। वो फेरी को लेकर जा रहा था बाहर। अगर आना है तो आओ। उसके पीछे आता इसका चेहरा हाथों में भरकर सोफे की पुष्ट पर टिकाए झुककर माथे पर बोसा देते, इन नम आंखों को चूमते, नाक पर लब रखे। इसके आगे सोचते जहां मुस्कान की सांसें मध्यम पड़ी थी, इसने आहिस्ता से इसके लबों को छुआ और प्यार से गाल सहलाकर बोला, नहीं तुम जाओ। वो नफी करती उठी। रोहन ने कंधों पर बाजू रखकर इसे करीब किया। उदास हो गई हो? मेरा इरादा ये नहीं था कि तुम इससे बात करके उदास हो जाओ, मैंने जस्ट खुश करना चाहा था तुम्हें, वो नादिम लहजे में बोला। मुस्कान आहिस्ता से मुस्कुराई और इसके गिर्द बाहें डाली। ऐसा कुछ नहीं, वाकई मैं बहुत खुश हूँ, वरना मैं सोच रही थी शुरुआत कैसे करूँ, क्योंकि मुझे लगा था वो मुझसे बहुत नाराज होगा, पर तुमने बहुत अच्छे तरीके से सब हैंडल कर लिया, थैंक्स, इसने दिल से कहा था। बुरहान देखता रह गया। तुम शर्माती बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो, इसने अपने दिल की बात बताई। जब इसे शर्माते देखा और दिल किया वही कह दे, पर इरादा तर्क कर दिया, पर अब कहे बिना नहीं रह सका। हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ, ज्यादा अच्छे से शर्माऊं। इसके क्लीन शेव पर उंगलियां फेरती मुस्कुराई। बुरहान जो इसकी बात सुनकर मुस्कुराए थे, दफातन चौंका। व्हाट?
वो चीखा। बस भी करो, तुम्हारी ख्वाहिशात तो पूरी कर रही हूँ ना, अब असली शर्माऊँ या तुम्हें खुश करने के लिए? बात तो सेम ही है, वो हंसी हुई बोली। बुरहान को इस समय बहुत प्यारी लगी। इसे यूं करीब से हंसे देखकर इसका दिल धड़क उठा। इसके दांत सफेद मोतियों जैसे थे, गुलाबी लबों के बीच सफेद दांत। वो सिर्फ दिखाता गया। तुम बहुत बुरी लड़की हो, इसने झुलाकर कहा और इसकी गर्दन दबोची। पर दूसरे लम्हे कराहा जब इसका घुटना पेट पर पड़ा। जिस सो कोल्ड सिसकती हीरोइन की तरह मत समझो। वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हट का जायजा लेने लगी। देख लूंगा तुम्हें, बड़ी आई अल्ट्रा हीरोइन। सारे कसबल ना निकाले तो मेरा नाम भी बुरहान नहीं। बड़बड़ाकर बुरहान दांत पीसता फेरी को पुकार कर वहां से निकला। वाओ! वो हट से बाहर आकर दूर दूर तक बुलंदों वाले पहाड़, उनके बीच नीले पानी वाला गहरा समंदर, सब मैदान, वो झुरमट के रूप में सुर्ख और सफेद पीले फूल इसकी आंखों को खीरा कर गए। वहां भी हमारी तरह के लोग आए हैं। वो काफी फासले पर दूसरे हट को देखती बोली। हाँ, दूसरे लोग हैं, फैमिली के साथ। वो इसकी उंगली थामे गाड़ी की सिमत बढ़ा। आप कितनी बार आए हैं यहाँ? वो साल चलती लोगों को देखती हुई बोली। कुछ फासले पर इसके हम उम्र लड़के लड़कियां फुटबॉल खेल रहे थे। इसके देखने पर दो तीन ने व्यू किया तो वो अच्छी खुश अखलाकी का मुजाहरा करते व्यू करने लगी। मैं यहाँ तो पहली बार तुम लोगों के साथ आया हूँ। तुम्हारी मामा के रिकॉर्ड में स्विट्जरलैंड की सैर का लिखा हुआ था। अलबत्ता मैं स्टडी के बाद फ्रेशनेस के लिए अपने दोस्तों के साथ स्विट्जरलैंड आया था और स्विट्जरलैंड के इलाके लॉटर बर्नन में पहाड़ ये वाकया पर ग्लोरिया होटल में स्टे किया हम दोस्तों ने। वो बताता गाड़ी के करीब आया। वो पहाड़ पे था तो आप वहां कैसे जाते थे? इसने हैरत से पूछा। साहिर है, चेयर लिफ्ट से। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, ज्यादा तजस्सुस में पड़ने की जरूरत नहीं। इसे फ्रंट सीट पर बिठाकर इसने गाड़ी का डोर बंद किया और ड्राइविंग सीट की सिमत बढ़ रहा था जब भी पास से गुजरती लड़की पर नजर पड़ी। हाय! वो जैसे इसके देखने की मुंतजिर थी फौरन हाथ हिलाया। बुरहान ने अपने आसपास देखा। ओह, तो वो मुझसे है। इसने सोचा और इखलाकन सर हिलाया। वहीं विंडो पर सर रखते शरारत आंखों में स्माइल फेरी दिलचस्पी से इस लड़की को सुर्ख होता चेहरा देख रही थी जो जरा सी नवाजिश पर गुलाब की तरह खिल उठी थी भी क्यूट प्यारी सी। वो आपसे प्यार करने लगी है शायद, मुस्कुराहट छुपाकर बोली और दूसरे पल बुरहान की सर्जिश करती नजरों को देखते शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी, बट मुझे महसूस हुआ। इसने सफाई दी। तुम्हारी तवज्जो पढ़ाई और खेल की तरफ होनी चाहिए, इन फजूल बातों पर नहीं। वो नरमी से समझा रहा था। फेरी मुस्कुराती इसके बाजू के आसार में सर हिला गई। वैसे आप काफी खूबसूरत हैं। वो अपने गंदमी हाथों की रंगत और बुरहान की सुर्ख स्पष्ट रंगत को देखती हुई बोली। बेटा, खूबसूरती अहमियत नहीं रखती, इंसान की सीरत दिल अहमियत रखता है। मजबूत बनो फेरी, ऐसे ख्यालात दिमाग में लाओ तो मार पड़ेगी मुझसे। वो इसके लहजे में कॉम्प्लेक्स को महसूस कर चुका था। इंसान अपने माल और अपनी मजबूती खूबसूरत से परफेक्ट होता है, रंगो बू से नहीं मेरी शहजादी। इसके गिर्द सार बांधते हुए वो बोला। आप तो मेरे लिए परफेक्ट मामा है। इसके हाथ की पुष्ट पर बोसा देते हुए गोया हो और बुरहान इसकी मोहब्बत पर शफकत से देखता रह गया जैसे मेरी बेटी मेरे लिए। जगह इसे काफी पसंद आई थी। वो महसूर से घूमकर फिर दूर औरतों से हेलो हाय करती आई। उन्होंने इसे बहुत इज्जत दी। जब जाना पाकिस्तान से है, बदले में मुस्कान ने भी इनसे तमीज और अदब का मुजाहरा किया। घूम फिर कर समंदर की सैर के बाद वो चलती वापस हट में दाखिल हुई। पूरा हट सफेद था, फर्नीचर से लेकर पेंट डेकोरेशन पीस तक। दिलबरेज सफेद कलीन, सफेद बेड तकिए, सोफे, चेयर्स। वो इसे व्हाइट हॉट को देखती मुस्कुराई। इसे काफी ज्यादा पसंद आया, बल्कि वो काफी मुतासिर भी हुई। कहीं कहीं कोने में रखी मेज पर एक कदीम टहनियों वाले दरख्त नुमा डेकोरेशन रखे हुए थे। माहौल काफी ख्वाबनाक था, यहाँ का जैसे फेरी लैंड का वो स्विट्जरलैंड था। ऐसा ही महसूरकिन साकित कर देने वाला अपनी खूबसूरती से। वो सारा हट घूमकर इस बेडरूम में आई और जहाँ इसे स्टे कर रहे थे। हालांकि इसके सामने वाला रूम भी बंद था। इसके सफेद डोर पर दिलनुमा एक ताला बंद था। वो किचन में आई जहाँ हर खाने की जरूरत का सामान मौजूद था, बल्कि फ्रिज भी फुल था। वहां देखती फिर फेरी के प्रिंस डेकोरेट रूम में आई और वो भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। यस, दफातन डोर पर नॉक से इसने इजाजत दी तो दो मुस्कुराती लड़कियां एक साथ रूम में दाखिल हुई। इनमें से एक ने अपना तारुफ करवाया, जो शॉर्ट कंधों तक आते सफेद बालों वाली सिली थी, जबकि इस पास सुर्ख रंगत और खूबसूरत नकुश वाली रोजी।
मैं आपकी कुक हूँ, रोजी ने मुअद्दब होकर बताया, और ये मेरे साथ आपको तैयार करने में मदद करेंगी। सेली ने मुस्कुराते बताया तो रोजी सर हिलाने लगी। मुस्कान सर हिलाती दोनों से मिली। आपकी लव मैरिज है? रोजी ने मुस्कान को सर से पांव तक देखते हुए पूछा। वो इस वक्त ब्लैक गाउन में मलबूस थी। सुनहरी बालों का जोड़ा बनाकर वो लड़क कर इसके कंधों पर गिरा हुआ था। इस रफूलिये में अपने तीखे नुकुर से वो रोजी को मायूस कर गई। मुस्कान ने ठटक कर इसे देखा, जिसे सीली ठोका मार रही थी। मुस्कान इसके एकदम पर्सनल होने पर मुंह तोड़ सकती थी, पर वो यहाँ अपने शोहर के साथ हनीमून पर आई थी, नहीं चाहती थी कोई बदमिजगी हो। इसने तेज नजरों से इसकी आंखों में देखा तो वो हड़बड़ाकर अपने सवाल पर, अगर इस वक्त मैं अच्छे मूड में ना होती तो यूं मेरे शोहर के मामले में घुसने वालों को अच्छे से जवाब सुनाती। पर खैर, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इसने झूठ से शादी की, पर अब प्रॉपर निकाह तस्लीम कर लिया है। मैंने अपने दिल की रजा पर 3-4 दफा निकाह को सुना है, फिर हाँ की है, समझ गई? इसने जवाब दिया। सिली रोजी होनकों की तरह से देखने लगी, जो इन्हें जवाब देकर अंदर चली गई थी। कोई दबूसी पाकिस्तानी लड़की नहीं, एहतियात करो। सिली अधिक घूरती मुस्कान के पीछे लपकी, वो हाथ मलती रह गई। इसे उम्मीद थी वो काफी बेवकूफ पाकिस्तानी दबू किस्म की लड़की होगी, मशरकी सी, वो इस हैंडसम पर अपना जादू कर लेगी, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। ऊंची हील की आवाज पर टिक टिक करती वो भी पीछे आई। अंदर आते ही वो सिली की तरह लट्ठे की माने सफेद पड़ गई। सामने ही वो गन की मैगजीन में गोलियां डाल रही थी, तवज्जो कहीं और थी। आ जाओ, अब सख्ता हो गया है क्या? वो उकताकर बोली। दोनों खौफजदा से अंदर दाखिल हुई और लबों पर जुबान फेरी। मैं बता रही हूँ, ये खतरनाक है, सिली ने रोजी की सरगोशी में कहा, जिनकी सांसें खुश्क थीं। मैम, इसने कामती आवाज में मुखातिब किया। वो सर हिलाती इनके पास आई। जब इसने गन उठाकर अपनी तरफ बढ़ते देखती, वो एक दूसरे के पीछे हमारी चीख मारकर भागी। अरे! मुस्कान हैरान परेशान बैग्स अपने पाँव में गिरे देखकर वहीं खड़ी रह गई। मैंने क्या किया? अब मुझे तैयार कौन करेगा? वो दुख से सोचती गन को देखने लगी। दफातर खाली हाथ में इसका कहका गूंजा। कोई बात नहीं, मैं अपने स्वामी के लिए खुद को अपने हाथों से सजाऊंगी, इसने खुश होते सोचा और सामान उठाकर बेड पर रखा। सामान पड़े इन डरपोक लड़कियों की हील्स को घूरकर पेट पूजा के लिए किचन की सिमत पड़ी। जाहिर था अब कुक तो हाथ में सिर्फ गन देकर जूते पहने बगैर भाग गई थी, तो खाना इससे बनाना पड़ रहा था। 2 टके का एसएसपी ठीक से कुक नहीं रख सका, अपनी दुल्हन को खाना ही आराम से खिला सके। नुसरत से वो सर झटक कर गुनगुनाती लड़कियों के जूते हट से बाहर फेंक कर दरवाजा बंद करती किचन में आ गई और अपने लिए डिनर का एहतमाम करने लगी। इसने जो लड़कियों को हरासा किया था, ऑनर ने बुलाकर इसे बताया। बुरहान इसने माजरत करता सारा मामला हल करके वहां से निकला, और वरना वो लड़कियां मुस्कान पर हरासमेंट का केस करने वाली थी, और आगे जो हरासमेंट वो साइको औरत दिखाती, इससे पहले ही वो संभाल चुका था। मजबूरन बुरहान को बताना पड़ा कि वो एसएसपी है, इसने अपनी फैमिली प्रोटेक्शन के लिए गन पास रखी है। हेड ऑनर के बाद इसने इन लड़कियों से माजरत की, जिसमें से रोजी छनप गई। बुरहान हैरान इन्हें वहीं छोड़कर हट के लिए बढ़ा। फेरी ने जाते हुए रोजी को व्यू किया, वो खुश हो गई। ये तुम्हारी चुड़ैल माँ मेरी समझ से बाहर है। बुरहान को रह रह कर गुस्सा आ रहा था। अगर इसने इन लड़कियों को भगा दिया था तो फिर इसने तैयारी कैसे की होगी? जैसा कि वो चाहता था, वो इस रूम में कैसे गई होगी जिस पर ताला था? वो मुख्तलिफ पुररौनक बाजारें घूमता। फेरी को एक तरफ लुत्फ डिनर करवाकर ढेर सारी शॉपिंग के बाद जब वापस हट के लिए रवाना हुआ तो अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था। फेरी पूरी तरह थकी हुई थी, तभी इसकी बातों पर हूं हाँ कर रही थी। तुम्हें क्या हुआ? बुरहान को इसकी हालत पर हंसी आ गई। बाबा नींद, वो झूमती हुई बोली। बुरहान ने हंसते हुए इसे बाजू में उठा लिया, जिसके बाद इसने कंधे पर सर रखकर आंखें मूंद ली। हट करीब पहुंचकर इसने दूर बैठे लोग के लिए हेलो हाय पर हाथ हिलाया और डोर ओपन करने के बाद अंदर दाखिल होते लॉक लगाया। हल्की सफेद रोशनी से हट पूरा रोशन था। वो पाँव की ठोकर से फेरी के रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। एक तरफ सोफे पर शॉपिंग बैग्स फेंकते आगे बढ़कर बेड पर सोई हुई फेरी को डाला। इसके ऊपर ब्लैंकेट डालते झुककर माथे पर बोसा दिया और लाइट ऑफ करके हल्की सफेद लैंप की रोशनी ऑन कर दी। वो एक अंगड़ाई लेकर वहां से निकला और किचन में आकर कॉफी बनाने वहाँ का जायजा लिया तो अंदाजा हुआ वो डिनर कर चुकी है। एक तरफ ये भी वसवसे थे कहीं भाग ना गई हो, क्योंकि इस सरफिरी औरत का यकीन नहीं था कुछ भी कर गुजरे, हमेशा तवक्के के खिलाफ ही होती थी। कॉफी पीकर इसके सब रिलैक्स हुए तो बाजुओं को देखते रूम की तरफ किया। कुछ भी कर सकती है और वो इसके लिए सच कर नहीं बैठ सकती। एक मायूस सोच इसके दिमाग में आई।
ठीक ही तो सोच रहा था, इसने कभी इसे खुश किया है, कभी इसकी आरज़ू ख्वाहिशात को अहमियत दी है? वो क्या चाहता है क्या नहीं, इसकी ख्वाहिशात क्या कहते हैं, इसकी आंखें नहीं पड़ती जो दिल बयां करती हैं। इसने दिमाग में 24 घंटे खून खराबा होता होगा, यहाँ इसे टपकाना है, वहाँ इसे मारना है। रूम में आकर वो फ्रेश हुआ और व्हाइट शलवार कमीज में मलबूस इसने अपना परफ्यूम स्प्रे किया। बालों में ब्रश करते हुए रूम की बिखरी हालत भी देख रहा था, जहाँ हमाइस की चीजें कपड़े फैले पड़े थे। इसकी नजर सामने उठी और चलता वॉल ग्लास के पास आया, जहाँ इस वक्त समंदर की शफाफ पानी में चांद का अक्स समाया था। इस लम्हे इसकी धड़कनें बुलंद बेहतर हुई। इसने तिरछी नजरों से इस लॉक रूम को देखा, जिसका लॉक खुला हुआ था। बुरहान के लबों पर मुतबस्सम फैल गया। वो एक सिगरेट सुलगा के इसके चंद गहरे कश लेते मुस्कुरा रहा था। सिगरेट के बाद इसका रुख इस रूम की तरफ गया, जहां वो मतय जान थी। इसके भारी कदम दमक पैदा होते ही इसके कदम दिल पर महसूस हो रहे थे। वो खुद में सुकड़ गई, ना चाहते हुए भी सारी बोल्डनेस जैसे हवा होने लगी। बुरहान ने हाथ बढ़ाकर रूम का दरवाजा खोला और मुस्कान ने धड़कनों पर हाथ रखते आंखें मीच कर गहरा सांस खींचा। वो पल पल लम्हा भारी था, इसकी हथेलियां भीगने लगी थी, जिन्हें महसूस करती वो मुस्कुराई। मेरा ये हाल? वो लब दांतों में दबा गई। कुछ भी था जैसी भी थी, पर वो एक मशरकी लड़की थी। इसकी तरफ बढ़ते कदमों का मालिक इसका मनचाहा हमसफर था। ये हालत क्यों ना होती? बुरहान ने दरवाजा खेल कर सुर्ख फूलों से महकते रूम में कदम रखा। साथ ही मुस्कान ने अपनी सांस रोक ली, जिसे वो सुन लेगा और इस तक पहुंच जाएगा। इसका ये रूम स्पेशल नाइट के लिए पहले से ऑर्डर से सजाया गया था। कलीन के फूलों की चादर से ढांप लिया गया था। कोने कोने हर जगह मेज पर सुर्ख फूलों के साथ पानी के कटोरे में फूलों की पत्तियां और इनमें सेफ्टी से कैंडल्स जल रही थी। दीवारों में सुर्ख पर्दे लटके हुए थे, छत से फानूस की हल्की मध्यम सी रोशनी बिखरी हुई थी। रूम का माहौल फसोखेज ख्वाबनाक था। कमरे के बीचों बीच एक सुर्ख हॉट शेप बड़ा सा बेड था, जो कदरे ऊंचा था, जिससे ऊपर उठी हुई दिल सरहाने एक बड़ा सा खूबसूरत लैंप रखा था। इससे चौंकाने वाली चीज थी छत, जो शीशे की थी, जिससे चांद सितारे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। इस शीशे की छत पर एक गुलाब की तरह फानूस लटक रहे थे। वो रूम एक खुद सहर ज्यादा करने वाला था। इसकी सजावट काबिले दीद थी। इसने पाँव ठंडी गुलाब की पत्तियों पर रखे और इन्हें पाँव तले मसलता हुआ आगे बढ़ा और हाथनुमा बेड पर सुर्ख भारी दुपट्टे का घूंघट लिए बैठी इसे साकित कर गई थी एक पल के लिए। ये क्या वाकई मशरकी हो गई है? वो मुझे में गड़ा सोचने लगा था। कहीं कोई खतरा तो नहीं? ऐसा ना हो इस स्पेशल नाइट को लास्ट नाइट कर दे। वो बड़बड़ाते इसके मुकाबिल पर बैठकर गला खंगारने लगा। निसू, इसने नाम पुकारा पर जवाब ना दे। शर्मा तो नहीं रही हकीकतन? इसने सोचा और मुस्कुराहट दबाई। अगर तुम सच्ची वाला शर्मा रही तो हकीकत में मुझे बहुत बहा रही है तुम्हारी ये अदा। इसने मोहब्बत पाश लहजे में कहा। मुंह में गुड़ डाल लिया है क्या? जवाब दो। मुसलसल इसकी खामोशी पर वो चिढ़ा। ऐसा तो नहीं आने वाले लम्हात का सोचते सारी बॉसगिरी हवा हो गई हो। वो हंसकर तमस्करा उड़ाने लगा। अच्छा अपना हाथ ही दे दो, जिसे थाम कर मैं अपने सारे जज्बात तुम पर आश्कार कर सकूं। वैसे तो तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतना कि जिसका मैं खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकता। बेइंतहा, बेहिसाब। और इस मोहब्बत को पाने में तुमने सिर्फ ये हक अदा किया कि तुम मेरे सामने बेमोल होकर गिड़गिड़ाई नहीं, ना ही इसे हासिल करने के लिए मेरे आगे पीछे हुई। मुस्कान, आज मैं अपने सारे जज्बात तुम्हारे सामने रखता हूँ, अपने अल्फाज तुम पर निछावर करता हूँ। तुम्हें गैंगस्टर हो या कुछ भी, तुम्हें दुनिया एहसास से आरी लड़की का भी खिताब देती है। पर जो एहसास जज्बात मैंने देखे हैं तुम्हारी सुनहरी सूरज जैसी आंखों में, मैं ऐसे डूबा हूँ जैसे सूरज समंदर में, और तुम मुझसे ऐसे जैसे चांद बादलों में। अब मैं तुम्हें ऐसे खुद में जाज़िब कर देना चाहता हूँ जैसे सहरा बूंद पानी को। वो गमगीन जज्बात से चूल्हे लहजे में लफ्ज़ ब लफ्ज़ शहद की मानी जिसके कानों में उंडेलने लगा। इसके एहसासात बदलने लगे। वो इसकी कुर्बत को महसूस करना चाहता था। वो बेखुद सा होकर इसे अपने करीब कर देना चाहता था। आज एक कदम तुम बढ़ाओ, बाकी के फासले मैं मिटाऊंगा, और तुम्हारे इस पोर पोर पर अपनी मोहब्बत निछावर करके खुद सैराब हो जाना चाहता हूँ। आज मैं तुम पर अपनी प्यासी शिद्दत, जुनून, सबसे बढ़कर अपने जज्बात निछावर करने वाला हूँ, जिसे बूंद बूंद बरसती बारिश के मुजस्मे। आज मैं तुम्हें हर मज़हमत और चालाकी से आरी चाहता हूँ। इसने कहकर निचला लब दांतों में दबाया। मायने खेज मुस्कुराहट के साथ बेड से बेआवाज नीचे कदम रखा।
अचानक इसकी चीख गूंजी जब बुरहान ने पर्दे हटाकर इसे एकदम से दबोच लिया। तुम्हें क्या लगा इस मुजस्मे पर दुपट्टा डालकर तुम बुरहान इल्वी से बच जाओगी? वो कहकर लगाकर इसकी नाजुक कमर को दबोचता घसीट कर पर्दों से बाहर लाया। अचानक सूरत-ए-हाल को समझती से लुत्फानंदोज होती खिलखिला उठी। इसकी जल तरंगी हंसी इसके दहकते दिल पर बारिश का काम करने लगी। काफी हद तक तो बेवकूफ बन ही चुके थे, इसकी हंसी नहीं रुक रही थी। इससे लापरवाह की इसकी हंसी मुकाबिल का क्या हाल कर रही थी। एहसास तो तब हुआ जब इस अचानक इसकी मजबूत उंगलियों का लम्स अपनी कमर पर महसूस किया। ना सिर्फ इसकी खिलखिलाहटें दम तोड़ गई बल्कि उठती पलकें लरस गईं। बेवकूफ नहीं, काफी से ज्यादा पागल बन चुका हूँ। वो इसके पोर पोर को मध्यम सुनहरी रोशनी में सजा देखकर सुर्ख भारी नगीनों से सजे लहंगे सुर्खी ब्लाउज में देखता बोला। इसके सुनहरे बाल जिन्हें इसे खूबसूरत स्टाइल देकर आगे से बांधे पीछे कमर पर बिखेर दिया था, इसे पागल करने के लिए। कानों में लटकते इयरिंग्स जिनके लटकते मोती इसकी गर्दन को छूटकर बुरहान की प्यास में इजाफा कर रहे थे, जिसे साकित दरिया में फेंका पत्थर हलचल में चाहता। इसकी सुराहीदार गर्दन में सफेद डायमंड का नेकलेस छोटे छोटे मोती गर्दन की शफाफ सतह पर बिखरे इसे तड़पा गए। इसकी स्लीवलेस कलाइयों में पहनी सुर्ख चूड़ियों की जरा सी खनक इसके दिल पर भारी पड़ने लगी। हालांकि इसे खुद ये ख्वाहिश थी, पर इस वक्त इस पर भारी थी। या वो इस कलाइयों में इन चूड़ियों की ताब नहीं ला पा रहा था। इन भारी अंगूठियों की कैद से आजाद होने के लिए इसकी मखरूती उंगलियां बेचैन थी। ये तशद्दुद बर्दाश्त करती। इसके लहंगे के ब्लाउज से झलकती सफेद शफाफ कमर जिस पर इसकी उंगलियां फिसल आईं और इसने खुमार आलूदा नजरों से देखते अंगूठे से सहलाना छोड़ और इसकी बाहों में माही बे आप की तरह तड़पी। बिल्कुल एक कमजोर मशर की हया से सुर्ख लड़की, बिल्कुल वैसी जो कई साल पहले थी, जब आंखें एक कोठे में होकर छुपकर एक राजकुमार के ख्वाब देखती और अगले ही पल खौफ से झटक देती। पर आज वो इसके सामने था, इसका महरम बनाकर, इसका हमसफर सरताज, इसके पोर पोर का मालिक, इसे अपनी मलकियत समझने वाला, इस पर हक रखने वाला, और जिसलिए इसने अपने पोर पोर को सींट सींट कर रखा था। इसने अपने इस बेतहाशा सीन वजूद जिसकी अमानत समझकर पाक महफूज रखा था, दुनिया के हफ्स परस्त भेड़ियों से आज और सुरखरू होकर इसके हवाले वो अमानत करने लगी थी। इस स्याह खमार आलूदा आंखें इसके दुपट्टे से बेनाज वजूद से उठकर जब चेहरे पर आई तो इससे लगा वो कई मील सहराई मुसाफत तय करके आया हो। इसके होंठों पर बिछी वह सुख चादर बड़ी कातिल थी। इसकी हया से झुकी गनीला रस्सी पलकों की वार इस दिल पर पड़ रहे थे। इसके नाक पर पहनी नथ का मोती जब लहक कर इसके बालों को छूता तो इसकी तरफ शिद्दत में इजाफा कर देता, जैसे सारे बंदर तोड़ने की जुस्तजू में था। वो जाहिद शिकन पोर पोर महकता सरापा सिर्फ बुरहान इल्वी की मिल्कियत में था। कितने दीवानों के हमकते दिलों पर लात रखकर वो गुरूर और फख्र से इसकी बाहों में समाई थी। अपनी बाहों में मौजूद इसके नाजुक से वजूद से उठती भीनी भीनी मदहोश की खुशबू इसके फसूखे इस माहौल में इसके सांप पर हावी होती इस खुद पर जगड़ गई। वो मगरूर घमंडी एक सल्तनत की शहजादी इसकी बाहों में थी, जिसे नाम से रूह लर्ज जाती। वो बाहया पकीजा फूल की तरह अपने महरम के सार में थी। वो साबित कर गई थी कि अगर चाहे दुनिया फतह कर ले चाहे बर्बाद, इसने एक आम सी लड़कियों की तरह जरूर ख्वाब सजाए थे, पर इन ख्वाबों के हसूल के लिए इसने खुद को बेमोल नहीं किया, बल्कि एक दुनिया फतह करके इसके सार में सुरखरू होकर आई थी। ना कि इसके पास एक हरफ था इस पर उठाने के लिए, ना वो चाहता था। वो किस कदर सुरखरू हुई थी कि अगर दुनिया चाहे तो भी इनके पास हरफ नहीं था उठाने के लिए कि वो यहाँ इसे पाने के लिए इसके सामने गिड़गिड़ाई, जहाँ वो औरत की असमत को बेमोल कर गई, जहाँ वो एक लड़की के किरदार को गलत साबित कर गई। नहीं, इस पर उठने के लिए एक लफ्ज नहीं था। वो एक लड़की होकर जिसे दुनिया कमजोर के नाम से बुलाती है, वो लड़की होकर हैवानों से टक्कर लेकर इन्हें निस्ता नबूद करने की ताकत रखती थी। वो रोई तो इन मुकद्दस रिश्तों के लिए जो हक रखते थे, ना कि लड़की जात को बेमोल करते थे। वो ताकत थी, दुनिया के लिए एक मिसाल थी। वो झुककर इसके कानों में सरगोशी से एतराफ करते खुद को बास न रख सका। ये वही इंसान था जिसने किसी वक्त इसे बेहया का लक़ब दिया था, और ये वही इंसान था जो एक समय इस पर नजर डालना गवारा नहीं करता था, हकीर नफरत से देखता था। और आज इस ही शख्स की आंखों में मोहब्बत का पाकीज़ा एहसास था। वो इसे मगरूर होकर देख रहा था। ये कमल का फूल जो इसकी बाहों में महक रहा था, इसका नसीब था जिसे ना टूटना पड़ता था ना ही तोड़ना। या कि क्या ये पोर पोर मेरे लिए सजाया है? वो झुके इसके कान में भारी सरगोशी से पूछने लगा। मुस्कान इसके बदले लहजे पर सांसें रोक गई। नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए। वो गुस्सा करने की कोशिश करने लगी, पर इसका लहजा इसकी कैफियत से लड़खड़ाकर इसकी संगत में
हम कदम ठहरा। फिर तो बहुत जुल्म हो गया आज तुम्हारे साथ, क्योंकि ये आत्मा चिमट जाने की ताकत रखती है। इसकी कमर पर जोर देकर इसे अपनी तरह खिसकाया और वो टूटी हुई टहनी की तरह फिसलती इसके सीने का हिस्सा बन गई। मेरा रिश्ता तुम्हारी सांसों से, वजूद से नहीं। वजूद का धोखा मुझे ना दो, मैं तुम्हारी सांसों से जुड़ा हूँ। एक हाथ इसकी कमर में और दूसरे इसके सर पर पीछे से रखे इसने झुककर जसारत करते अपने दहकते होंठों से नत के लहकते महकते शरीर मोती को छुआ। मुस्कान इसकी दहकती सांसों से आंखें सख्ती से मींच गई। तुम्हारी इसका सपना नाक मुंह दिखाई में जी तो चाहता है, ये मचलता तड़पता दिल निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दूं, फिर चाहे मसल दो या नोच, बस तुम्हारी माने तुम्हारे हवाले कर दूं। इस बात पर मुस्कान ने पलकें उठाकर इन स्याह आंखों में अपनी सुनहरी आंखें गाड़ दी। सवाल था कि क्या मैं इसे मसल दूं और नोच सकती हूँ? वो धीरे से हंस पड़ा। हार्ट में दाखिल होते दिल ने एक पल के लिए घबराना शुरू किया कि कहीं वो छोड़ तो नहीं गई। वो इसकी गर्दन पर पड़े नेकलेस के नन्हे मोती को उंगलियों से छूता इसके लिए मुश्किल पैदा कर रहा था। वो बिखरे तनफुस के साथ खड़ी इससे ये जसारतें बर्दाश्त कर रही थी। वो कैसे ये इसका दिल और जब्त जानता था। इसके वजूद का सारा खून सिमट कर चेहरे पर जमा हो गया था और उंगलियों में एक बेनाम सी लर्जिश होने लगी। पर रूह फौरन नफी करके वो ऐसी नहीं, अगर साथ चलने के लिए राजी ना होती तो वही ठुकरा देती। अगर साथ आई है तो पूरा साथ देगी, ना कि धोखा। वो इसके कानों की लू को छूता मोतियों के लबों से छूने लगा। इसकी दहकती सांसों आग जैसी कुर्बत ने मुस्कान को इसकी बाहों में बिखेर दिया। बुरहान, वो एक सरगोशी के साथ मचलकर इसके सार तोड़कर दूर हुई और गहरे सांस भरने लगी। इसकी इस हरकत पर सरगोशियां साकित हुई। फसूखे फिजा में इसकी जसारत पर एहतजाज कर खनकती चूड़ियां गूंज उठी। जाने बुरहान, वो मुस्कुराया। दुपट्टे से बेनियाज इसका वजूद होले होले लरस रहा था और ये इस कदर अनोखा मनहोशकिन मंजर था कि वो साकित और जामिदी से देखे गया। फासले क्यों बढ़ा लिए? वो पूछ रहा था और लब दांतों में दबाती वो अपनी भीगी हथेलियां देखने लगी। मैं सिमट नहीं सकती, वो अपनी कमजोरी बयान करती मिनमिनाई। इसकी कैफियत अनोखी और अजीब हो रही थी। हया से पल के बोझल हो रही थी और दूसरी तरफ इससे खौफजदा भी हो रही थी। वो गौर से देखता वो हंसा। मैं समेट सकता हूँ और समेटना चाहता हूँ। मैं अब ये फासले ना बढ़ाने दूंगा, ना ही खुद बढ़ाऊंगा। मुस्कान, वो इस पर जताकर कदम उठाता पास है और वो खामोशी से सर झुका गई। बुरहान को इस पर तरस आ गया। ये लो, इसने जग से पानी का गिलास भरकर इसे थमाया और मशकूर नजरों से इसके हाथ को देखती थाम गई। इसने कांपते हाथों से गिलास लबों से लगाया, जिससे बूंदें फिसलकर इसके शफाफ बेदाग गर्दन पर गिरी और वो बहकने की जसारत करती से तड़पा रही थी। वो खुश्क हलक घूंट घूंट में नम करती तो वो सहराई हाल में खड़ा था इसके सामने। बस यहाँ और, इसने गिलास लेते पूछा। मुस्कान ने मासूमियत से सर हिलाया और बुरहान ने घूर कर देखा और वो फुल गिलास पी चुकी थी। और वो जब्त करता दूसरा भराया और थाम कर पीने लगी। एक और, इसकी फरमाइश पर बुरहान का सर घूम गया। दिमाग ठिकाने है, तीसरा गिलास मांग रही हो? सारा खुमार नशा भूलकर वो इस पर जब्त से घुराया। तभी वो खूनखार नजरों से घूरती लहंगा उठाकर इसके सामने से गुजरी और जग को टेबल से उठाकर लबों से लगा लिया। वो होनके की तरह इसकी पुश्त पर सुनहरी बाल देख रहा था। क्या पूरा साल पानी नहीं पिया था? छल बुनकर पूछा। इसके नशे को हिरन करने वाली दिल क्या दबोच कर झिझोड़ दे। बस या और एक जग ला दूं? चलकर तंज करते इसने चुपती नजरों से देखा। सालिम चुड़ैल, औरत ही लिपस्टिक खा गई, भूतनी कहीं की। वो मुट्ठी भींचकर ग्लास टेबल पर पटकता सोचने लगा। कहाँ? इसे सामने से हटते देखकर बुरहान ने कलाई थामी और हैरत से पूछा। साहिर है बाथरूम में, लापरवाही से कहती कलाई आजाद करवा गई। वो हिलकर रह गया। एक एक जज्बात मुंह पर थप्पड़ की तरह बरसता गया और इसने सर हिलाते हुए जाकर बेड से वो मूर्ति हटाई जो बाहर से लाई गई थी और इसे खुद बैठ गया। वक्त धीरे धीरे सिरक रहा था। इसके आने के इंतजार में सिगरेट सलगाया और इसके गहरे कश लेते वो बाथरूम में बंद दरवाजे को देखने लगा। वक्त काफी गुजर गया और अब बुरहान को तशवीश होने लगी। मुस्कान, बीसनी औरत, वो जलकर बुलाने लगा पर जवाब नहीं। इसके दिमाग ने खतरे का हॉर्न दिया और वह बौखलाकर उठा बाथरूम के दरवाजे की सिमत भागा। एक जिस्म में पहुंचकर इसने लात मारकर दरवाजा खोला। शू, सच कहते हैं लौतों की भूती बातों से नहीं मानती। इसने ऊपर की खिड़की से भागते देखकर घबराया। जे हाथ लगाया तो कसम से एसएसपी काट दूंगी।
वो इसके लफ्ज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इससे बचने का एक ही तरीका था, फरार। इसने तो सोचा नहीं था इस कदर भारी खतरनाक ये लम्हात होंगे। इसके कुर्बत से इसके पसीने छूट रहे थे और इसकी खुद की कैफियत इसे हरासा कर गई थी। और एक लम्हे में इसके दिमाग में यही ख्याल आया, गॉड नोस तो आज मैं तुम्हें लूंगा चुड़ैल औरत। इसका आधा हिस्सा बाहर था खिड़की में और सिर्फ कमर अटकी हुई थी और बुरहान ने शुक्र करते हुए एकदम आगे बढ़ते इसकी कमर को दबोचा। बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। वो अंदर वापस जाती जोर से मचलने लगी थी और बुरहान इस वक्त अंदर घसीट चुका था। अब इस पर हावी होता दबोचकर बाथरूम से बाहर लाया। यहाँ जितनी हेल्प लेनी है ले लो। इसने उठाते इसके सुर्ख हाथनुमा बेड पर पटक कर इसका हाथ जकड़ते हुए, वरना वो अपने रूप में आती तो बड़ी मुश्किल खड़ी होनी थी। फर्स्ट नाइट तो गई भाड़ में, ये लास्ट नाइट बनाने चली थी। बुलाओ मुझे, पोर पोर तुम्हारी हेल्प के लिए बेचैन हूँ। वो गमगीन आवाज में इसे उलझता खींच खांच कर दुपट्टे से इसके हाथ बांधकर मुस्कुराया। मैंने सोचा था तुम डटकर मुकाबला करोगी, पर यहाँ से गुजरे साल में मजीद दशीजा हुई हो, वही मुझसे डरने भी लगी हो। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वो हंसकर इसके पास कहती कोहनी के बल गिरता हुआ बोला। तुम मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते स्वामी। वो बल खाकर गुर्राई। पहली इतला तुम्हारे लिए, तुम खुद सचकर यहाँ आई थी। माहौल और तुम्हारी सजावट को देखकर कहीं से ही नहीं लगता तुम पर कोई जोर जबरदस्ती है। दूसरी इतला, ये वॉल साउंड प्रूफ है। स्वीट हार्ट इसके लबों पर उंगली फेरते हुए जलाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। वो देखकर तिल मिला उठी। अच्छा यही इंतजार करो, मैं इस खिड़की से शीशा फिट करके आता हूँ। इसने झुकते सुलगती पेशानी पर नरमी से महर साबित करते उठा। कुछ देर तो वो वैसे ही पड़ी छत को देखती रही। हालांकि वो भाग सकती थी, पर ये तो सिर्फ इसे तंग करने का एक स्टाइल और इसके जज्बात को सताना था। सोचकर खुद ही हंस पड़ी। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। इसके पास बैठते इसने इसकी कलाइयों को दुपट्टे की गिरफ्त से आजाद किया और साथ ही कलाइयों में चूड़ियों को उतार कर इन पर दहकते होंठ रखते हथकड़ियां पहनाई। वो महसूस करके खामोश आंखें मूंदे पड़ी थी। हालांकि इसके दिल की हालत करीबे बुरहान पर भी आया थी। इसकी बिखरी तेज सांसें इसे जिसारतों पर उकसा रही थी। जरा आंखें खोलकर अपने स्वामी की दी हुई मुंह दिखाई तो देख लो। उसकी तरफ झुककर कान में सरगोशी करता बोला। मुस्काने पर मुश्किल भारी पलके उठाई। सामने ही बुरहान इल्वी के हाथ में अपना मोबाइल था, जिसमें चलती वीडियो रिकॉर्डिंग बतौर इसकी मुंह दिखाई थी। तुम! इसके मुंह में फकत यही सदमे से निकला। वो इसकी मतगैर रंगत दिखता खिलकर हंसा। वो इसकी सच चमकती आंखें इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की सिमत उठाई, जहां मंजर कुछ यूं था। एक लेडी बॉस सामने दो आदमी को अपनी गन से हमेशा के लिए गहरी नींद सुला चुकी थी। ये दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? वही एकदम बुराई, वही जो तुम अभी पानी पीकर बाथरूम में जाकर साबित करना चाहती हो। वो मासूमियत से बोलता कंधे झुका गया। एसएसपी मुझसे गेम मत खेलो, जो बात है वो साफ कहो। इसका बस नहीं चल रहा था। हाथ बंधे ना होते तो इसका हाल बुरा कर देती। पहली रात ही इस कदर मकरू, वो धोखा। अरे मेरी बेबस मूर्ति, इतनी खूनखार क्यों हो रही हो? वो इसे चढ़ाने के लिए इसकी खूबसूरत सी पतली कमर में बाजू डालता इसकी सिमत खींच कर बोला। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अगर मर्द हो तो हाथ खोल कर बताऊं तुम्हें। वो इस पर घुटनों से वार करने लगी थी कि बुरहान ने हंसते इसकी टांगों पर अपनी भारी टांगें रख दी। तुम इस बार मुझे जज्बाती नहीं कर सकती स्वीट हार्ट। यही तो पल हैं जिनमें अच्छी तरह से एक दूसरे को बेबस कर सकते हैं। इसकी सुनहरी सुर्ख आंखों में देखते गमगीन लहजे में आवाज में खोया हुआ और इसके सर के नीचे अपने बाजू देकर इसे अपने सार में लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता इस पर हावी होता आवाज बदलकर भारी सरगोशियों में तब्दील कर गया। मुस्कान की जान हवा होने लगी। तुम जानती हो, अगर ये तुम्हारा वीडियो इटली के माफिया डॉन तक पहुंच जाए, तुम्हारा प्लान पानी में बह जाएगा। जो तुम चाहती हो वो हरगिज ना हो पाएगा। और अगर ये वीडियो लीक हुई तो किसी भी फेक आईडी से, किसी भी मुल्क के कोने से तुम्हारे चहेते सही आलम के लिए कितनी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। इसके रुखसार की उंगलियों को पोरों से छूकर इसके नाक से आहिस्ता से नथ उतारते गुनगुनाया। वहां से उंगलियां सरकती कानों में पड़े इयरिंग से निकलने लगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वो बताओ। वहां के बीच कर इससे आगमानित लिम्स को झलसती बुड़बड़ाई। तुम अनजान तो नहीं हो। इसके चेहरे के करीब झुककर इसके सांसों में गहरा सांस भरा। क्या बदला ले रहे हो? बेसाख्ता इसकी जुबान हकला गई। तुम बदला लेने की चीज हो। इसके कान में सरगोशी से बोला और इसकी गर्दन से आस्ती से नेकलेस उतार कर फेंका। तुम चाहते क्या हो? वो बेबस होने लगी। जो तुम चाहती हो। वो
वो जवाबन बोलता इसकी शफाफ गर्दन को लबों से छूने लगा। मोहब्बत? इसके लबों से भी साख्ता फिसला। कोई शक? वो मुस्कुराया, इसके गालों को अपने दहकते होठों से छुआ। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? वो तड़प कर बोली। तुमने क्यों किया? इसने उल्टा सवाल किया, इसके बालों को बिखेर कर इनमें अपनी उंगलियां उलझाई। तुम्हें तंग करने के लिए। वो कुछ तवक्कुफ के बाद सांस बहाल करने की कोशिश करती बोली। और मैं तुम्हें कैद करने के लिए। वो भारी आवाज में बोला। कैद क्यों? मैं तो तुम्हारे पास हूँ। वो तो एक मजाक था। वो इस बार इसके कान में सरगोशी से बोलती इसकी गर्दन में मुंह छुपा गई। बुरहान ने सरशार होकर इसके वजूद को अपनी बाहों के तंग एहसार में समेटा। वैसे नहीं, जिस तरह मैं चाहता हूँ। इसने सर मजीद तंग किया। मुस्कान को अपनी तसल्लियां टूटती हुई महसूस हुई। किस तरह चाहते हो? वो गहरा सांस इसके परफ्यूम में भरती मुस्कुराई। तुम्हें मालूम है? वो इसकी स्फूर्ति पर पुरसुकून मुस्कुराया। ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग है। वो जताना ना भूली तो इसने नाक से मक्खी उड़ाई। केस कहाँ दर्ज करवाओगी ब्लैकमेलिंग का? इसका चेहरा सीने से उठाकर इसकी झुकी पलकों और लरजते होंठों को देखा। यहाँ जरा से पलके उठाकर इसके दिल की तरफ इशारा किया। वो निहाल हो गया इस पर। अपनी सल्तनत में अपना केस कौन दर्ज करवाता है? कोई और कानून ढूंढो। वो मुस्कुराता हुआ बोला और मुझे जब्त न करते हुए एकदम इसके जवाब को सुनने की बजाय इसके लरजते होंठों पर अपने होंठ रख दिए। पर मुझे यहीं से इंसाफ चाहिए। इसकी आजादी देने के बाद गहरे सांस भरती आवाज के तनफ्फुस बहाल करती हुई बोली। ये कानून इंसाफ का नहीं, नाइंसाफी के लिए है। वो इसके गर्दन पर अपनी जुनूनियत की झलकियां दिखाता हुआ हिस्से से मरने पर मजबूर कर गया। अगर तुम्हारा कैद ये नाइंसाफी है तो मिसेस बुरहान इल्वी को कबूल है। हयालुद का मुस्कुराहट लबों पर सजाती हुई झुकी नजरों से मोहब्बत का एतराफ करती हुई बोली। इन डायलॉग बाजी के बाद भी मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं भूला बस पर्दा तुम्हें एक दुश्मन है। इसके बाद सुनकर फंसू के इस माहौल में इस खनकदार कहका गूंजा। डरपोक इसकी गर्दन में बाहें डालकर इसने चढ़ाया। अगर तुम्हें बेबस कैद करना मेरी बुज़दिली है तो मुझे इतराफ़े जुर्म करने में कोई आर नहीं। मुझे ये बुज़दिली दिली जान से कबूल है, क्योंकि मैं तुम्हें इन लम्हात में सांसों से रूह से भी करीब तर महसूस करना चाहता हूँ। इसका कहना था कि वह सूदगी से इसके शाने पर सर रख गई। तुम कहाँ से बुज़दिल हो? तुम तक दिल के बादशाह हो। बदले में लेजे हुए बोली। वह ने मुस्कुराते इसके तकिए पर डाला और मुस्कान की धड़कनें मंतशर हो गई। वही से धड़कनों के करीब तर महसूस करता वह बोला। रूम में ऐसे ऐसे फानूस की रोशनी गुल कर दी गई और अब माहौल पर छाई कैंडल्स की सुनहरी मध्यम सी रोशनी में इनकी सांसों के मिलाप पर शर्माते चांद ने समंदर से अपना अक्स समेटकर बादलों की चादर ओढ़ ली। फिजा गुनगुना उठी और माहौल पर दोनों का तलस्सुम छा गया। वो दो जान एक कल्ब जीग हिजर की कांटे समेटकर खुशियां अपने दामन में समेट रहे थे। इसकी आसूदा मुस्कुराहट बढ़ती गंभीर सरगोशियां इस पर आश्कार कर रही थी। वो किस कदर अहम और खास है इसके लिए। इसके जुनून की हद से वो हरासा हो रही थी और वो अपनी जुनून मोहब्बत को पाकर वो कल्ब और असमत के सामने सुरखरू थी। और वह गुजरते लम्हात के साथ इसकी मोहब्बत अमल में शिद्दतें बढ़ती गई और बढ़ती बेबाकी और जसारतों के साथ वो सिमटने लगी इसके सीने में। सही मायनों में जान तो तब हवा हुई जब इसके मजबूत हाथ की उंगलियां इसकी पुश्त पर महसूस हुई। बुरहान, इसने काम कर इसे पुकारा। जाने बुरहान, खमखुर लहजे में कहते अपनी सांसों की गिरमाइश इसकी बिखरी सांसों में उतार कर इसे खामोश करवा दिया। वो आहिस्ता से मजबूत हिसार में लेकर अपनी पनाहों में छुपा लिया, हमेशा के लिए खुद में कैद करके। इसने वीडियो इसके रिकॉर्ड किया था क्योंकि इसे यकीन था वो सरफिरी जरूर इसे तंग करेगी, और अब वो मजबूर थी क्योंकि जब तक वो ना चाहता इसके हिसार में कैद फड़फड़ा भी ना सके। इसकी कमजोरी जो हासिल कर ली थी सईद आलम, जिस पर आंच बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो भला इसे परेशानियों में कैसे देख सकती थी इसकी लेडी बॉस। इसने घनी मूंछों तले लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई, जो मुस्कान ने भी महसूस कर ली थी। बुरहान को टूट कर इस पर प्यार आया क्योंकि वो थी ही सरापा मोहब्बत। वो समझ गया था जिंदगी के एक नए सफर में तुम्हारा वेलकम है जाने बुरहान। कानों में बिखरे बाल समेटकर सरगोशी करते इसने दहकती सांसों समेत झुककर इसके लबों को छुआ और इसके बिखरे तनफ्फुस धड़कनों के साथ सुनने लगा। दोनों की सांसें एक दूसरे से उलझकर एक फंसों के सहरतारी कर रही थी। मुस्कान इसके शिद्दत भरे लम्स से सैराब होती गई और जब जिस तरह की शिद्दत इस पर लुटा रहा था, मुस्कान को लग रहा था वो रेजा रेजा होकर इसकी बाहों में भी खच जाएगी। इसकी सरगोशी का क्या जवाब देती।
आसूदगी से मुस्कुराकर इसके चौड़े शाने पर सर रख दिया और वह नवंबर की बहकी बारिश में मानित पोर पोर अपने लम्ब से भिगो रहा था, जिसमें मुस्कान की कोई एहतजाज नहीं बल्कि इस मेहरबान साई की तशखीस शिद्दत चाहत थी जिसने इसकी जिंदगी की तल हकीकतों को मुकबूल करके अपनी मोहब्बत में इसे पाया था। कहाँ मिलते हैं ऐसे सरापा मोहब्बत शोहर जिन्हें अपनी शरीक हयात पर खुद से ज्यादा भरोसा और मान हो, और दोनों एक दूसरे को पाकर आज मुकम्मल हो गए थे और जिंदगी इन्हें देखकर मुस्कुराने लगी थी। तुमने बुलाया? वो नौकर की यस की आवाज पर अंदर दाखिल होती हुई बोली। हाँ, जरा शर्ट के बटन लगा दें प्लीज। इसने हथेली के पर बटन दिखाकर मिन्नत की। सिमी जज्बस हो गई। यकीन कर लें, तंग करने का कोई इरादा नहीं। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, आज अहम मीटिंग है फॉरेन पार्टी से। वैसे यकीन दिलाने लगा। सिमी ने बगौर इसकी आंखों में देखा जहां कहीं से शरारत या छिछोरापन महसूस ना हुआ, तो मरे बदे अंदाज में अंदर दाखिल हुई। तुम्हारी तो आज छुट्टी थी ऑफिस से, फिर कैसे आ गए? यकीन तो नहीं था इस पर, फिर भी वो इसकी मासूमियत तारी शक्ल पर तरस खा गई, वरना पिछले वाकयात से भूले नहीं थे। इंतहाई दर्जे का छिछोरा और बदतमीज मिजाज लड़का था तो नहीं, पर एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग अचानक फिक्स हो गई थी, कैंसिल नहीं कर सकता। शर्ट दो। वो वार्डरोब से सुई धागा निकालकर बटन लेकर इसके शर्ट देने के लिए बोली। दो? वो ऐसे बोला जैसे दो इसे समझ नहीं आया हो। जी? सिमी ने हैरत और नासमझी से देखा। इतनी अलबदगुमानी क्यों है सिमी जी? यकीन करें, मैं इस वक्त जल्दी में हूँ और फुल तैयार भी हूँ। अभी फिर कोट उतारूं, फिर टाई, और फिर आपके सामने शर्ट उतारूं, अच्छा लगूंगा। वह जिस कदर मासूमियत से बोला, सिमी से पटा गई। बोल तो ऐसे रहा था जैसे बगैर शर्ट के कभी सामने ना आया हो। कितनी बार बदतमीजी करके बैठा था, और ये अगर बटन टूटा है तो तैयार कैसे हुआ ये टाई कोट? वह हैरान परेशान सोचती पास आई। उफ, हद है सिमी जी, इतनी बदगुमानी। अभी ही टूटा है, मैं जा रहा था कि अचानक अलवॉच उलझने पर टूट गया। ये एक बोंगा बहाना था, पर इसे मालूम था काम कर जाएगा। भला शर्ट थी, दुपट्टा थोड़ी। मुस्कुराहट छुपाने के लिए काफी मुश्किल से संजीदा तासुरात रखे और ऊपर देखे गहरा सांस भरा। यकीन तो सिमी को नहीं आ रहा था, पर बाहर रखे नाश्ते और इसे ऑफिस के लिए लेट होते देखकर करीब आ गई। इसकी शहद रंग आंखें इसके सरापे से उलझी सुकड़ी हुई थी, और वह जब यूं आंखें सुकेड़ कर इसे देखता था, सिमी का पोर पोर धड़कन बन जाता था। अभी भी इसका यही हाल था, तभी इसके माथे पर नन्हे कतरे खुद ब खुद नमूदार हुए। मोहम्मद दौलत ने ऐसी ऑन रखी हुई है। इसके पसीने के कतरे देखकर इसने लब दबाए। सिमी ने कोई तवज्जो नहीं दी। यह रंग आप पर अच्छा लगता है। रॉयल ब्लू प्रिंटेड सूट में मलबूस कलाइयों में कांच की ब्लू चूड़ियां थी। वो जायजा लेता मुस्कुराया। तुम ठीक से खड़े रहो, सिमी ने गुस्से से कहा, और वो ऐसे सीधा अलर्ट हुआ जैसे टीचर के कहने पर बच्चा। सिमी ने इसकी हरकत पर अपनी मुस्कुराहट छुपाई। सालिक कहते हैं जो लड़की, आई मीन बड़ी बीवी मुस्कुराहट छुपाए, समझो इसके दिल में हलचल शुरू हो गई है। वो इसकी मुस्कुराहट देख चुका था, तभी गुनगुनाते हुए बोला, सालिक ये भी कहते हैं कि फजूलियात से परहेज किया जाए और बड़ों की इज्जत की जाए। वो तनकर गोया हुई। सालिक ने यह भी कहा है जब शोहर बाहर जाए काम पर तो बीवी से मोहब्बत देकर रवाना करे, ताकि शोहर हंसी खुशी काम पर जाए। अब की बार वो जरा झुकता इसके कान में बोला। इसकी झुलसा देने वाली सांसों से बुखला गई। बदतमीजी मत करो। अपनी धड़कों को संभालती वो गुस्से से बोली, और वो बेचारे की शक्ल लेकर रह गया। और ये लम्हा बहुत भारी गुजरा जब इसे झुककर वो धागा तोड़ना पड़ा था। लरजती पलकों से वो बमुश्किल इसकी हल्की हल्की शेप को देखती झुकी। इसकी नजरों के सामने इसका मर्दाना मजबूत सीना था। वो पजल होकर शर्मिंदा नजरें चुरा गई। आहा, वो जैसे मुड़ी तभी इसकी कमर को मजबूत बाजू डालकर बढ़ते कदम रोककर इसकी फैली आंखों के सामने अपनी हथेली की, जहां सारी शर्ट के बटन रखे हुए थे। ये क्या है? वो बौखलाकर इसके सर को देखने लगी। अल बटन है जो आपके लम्स को महसूस ना करके अल पासे होकर हथेली में गिर पड़े हैं। अगर आप इन्हें जिंदा सलामत देखना चाहती हैं तो प्लीज इन्हें इनके मुकाम तक बाहिफाजत पहुंचा दें। बड़ी मेहरबानी होगी हम गरीबों पर। वो नहायत मासूमियत से बोला कि सिमी का दिल चाहा इसका सर फाड़ दे। तुमने इल्जाम नहीं सिमी जी, नन्हा सा शोहर हूँ, दिल भी नन्हा रखता हूँ। इल्जामात लगाकर अपने शोहर को अपनी ही नजरों में मत गिराएं।
اس نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے سامنے کیا اور سینے سے لگا لیا۔ سیمی کا چہرہ حیا سے سرخ پڑ گیا کیونکہ اس کے لب کی جسارت اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں کر رہی ہوں، تم پیچھے ہٹو، وہ کسمسا کر بولی۔ عارف کی گلابی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو رونے کی کیا ضرورت ہے جب آپ میرے پاس ہی آنا ہے، اسے کہتے اسے جھٹکے سے بازو گھمایا اور پیچھے کمر میں ہاتھ باندھ لیا۔ سیمی کا تنفس بکھر گیا، وہ کسمسائی مزاحمت کرنے لگی پر کوئی کام نہیں آئی اس کی جھنجھلاہٹ۔ تم نے کہا تھا تنگ نہیں کرو گے، وہ غصے سے بولی۔ میں کہاں تنگ کر رہا ہوں، اس نے جان بنتے حیرت سے استفسار کیا۔ تو یہ کیا ہے، وہ خونخوار ہو کر گھورتی اپنے گرد حساس سمیت اشارہ دینے لگی۔ آپ کو تو التنگ المحبت میں فرق نہیں سمجھا سیمی جی، وہ شیریں نظروں سے دیکھتا ہنسا۔ اسے کہتے ہیں التنگ۔ اچانک جھک کر اس کے دائیں بائیں رخساروں پر لب رکھے، اور اسے کہتے ہیں محبت۔ کہنے کے ساتھ پیشانی پر محبت کی مہر ثابت کی۔ سیمی کی سانسیں تھم گئی، اس کے گال پہ شانی دہک اٹھی اس کے لمس سے۔ اب لگاتے بٹن ورنہ میں دیوانہ سا دروازے کو کنڈی نہ لگا دوں، وہ گمگیر سرگوشی میں بولا۔ بہت بدتمیز ہو، گہرا سانس بھر کر سمی خفت اور خجلت سے اپنے کانپتے ہاتھوں سے بٹن لگانے لگی، اور وہ قریب سے اس کے دلکش نقوش میں اتری سرخی محسوس ہوتا محبت سے اس کے کالوں کی لالی دکھ رہا تھا۔ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد اس کی مدھم آواز میں اس کا سحر ٹوٹا اور وہ مسکراتا اس کے سر پر لب رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ جس طرح کی اس کی کیفیت تھی، اسے کچھ الگ سمی نہیں تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں آپ سے سمیہ، غمگین لہجے میں اعتراف محبت کرتا اسے ساکت کر کے وہاں سے بیگ لے کر نکلا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی وہ اس سے محبت کرتا ہے، اسے کئی بار کہا تھا، اور آج جانے کیوں اس کا یہ اظہار اس کے دل کی دنیا ہی بدل گیا۔ وہ گمسم سے چھوٹے قدم اٹھاتی، اس کے روم سمیٹ کر ہر چیز اپنی جگہ پر رکھتی، سوئی رکھ کر وارڈروب بند کرتی۔ جب باہر آئی تب وہاں سے وہ جا چکا تھا۔ اس نے ناشتہ کیا؟ ملازمہ کو دیکھتے اس نے پوچھا۔ نہیں میم، آپ کا انتظار کرتا رہا، جب کافی دیر ہو گئی تو معذرت کہہ کر چلے گئے۔ اس کی معذرت پر اسے پشیمان کر گئی۔ وہ ندامت سی بے چینی سے خود بھی ناشتے سے انکار کر کے اس کا سوچنے لگی، اور بغیر ناشتے کے نکلا آیا اب ٹھیک سے کھانا بھی ملے گا کہ نہیں۔ اس نے سارا ناشتہ ملازمین کو دے دیا اور خود اوپر آ کر اپنے بھائی کے کپڑے نکالتی پریس کرتی اس کی شفقت مہک کو محسوس کرنے لگی۔ اس کی یہی تو مصروفیات تھی، جب جب اسے اس کی یاد حد سے بڑھ جاتی تو ستاتی، اور وہ اس کے روم میں آ جاتی، اسے نئے سرے سے صاف کرتی اور ہر چیز کو چمکانے لگتی۔ آئرن ہوئے کپڑے پھر سے استری کرتی اور وہ مسکرا رہی تھی۔ کافی دیر جب سنبھلی تو ہمت کر کے اس نے نمبر پر کال کی۔ نہیں، وہ کیا سوچے گا، اس نے گھبرا کر سوچا اور کھڑکی کے پاس آئی۔ نظریں بے سختہ جھولے پر بیٹھی پپی پر گئی تو آنکھیں نم اور لب مسکرا رہے تھے۔ کھا لے گا خود، اس نے دل کی مسلسل بے چینی پر سوچا، اور اس کے کال کرنے کے بعد ڈر سے موبائل آف کر دیا۔ موبائل پر شو ہوتی جانے عارف کی مس کال پر، پھر موبائل آف سنتے۔ دوسری طرف ان کی کیفیت اور صورتحال سمجھتا دلکشی سے مسکرایا۔ جتنا چاہے چھپا لے سمی جی، پر یہ راز آج تک کسی سے چھپ پایا ہے جو آپ اپنے آری سے چھپا لیں گی؟ بٹن پر موجود اس کے لمس پر لب رکھتے اس نے خود کلامی کی۔ میٹنگ کے بعد وہ آفس گیا تھا، اور جب فارغ ہو کر لوٹ کر تھکا تھکا گھر آیا تب تک اندھیرا پھیل چکا تھا۔ گاڑی پورٹیکو میں روک کر اس نے ایک ہاتھ میں کوٹ اور بریف کیس تھاما ہوا تھا، دوسرے سے گاڑی لاک کر کے اندر کی سمت پڑا۔ دعا تو یہی تھی وہ روبرو ہو، پر یہ دعا شاید کسی اور بہتر وقت کے لیے سنبھال کر رکھی گئی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو سناٹا چھایا ہوا تھا، اس سے بے سکونی ہونے لگی۔ دل چاہا جا کر سمیہ کو اٹھا کر ساتھ بیٹھ کر باتیں کرے، پھر خیال آیا معلوم ہے وہ گہری نیند میں ہو اور اسے جگانے میں مزید بدگمان ہو جائے۔ پھر اس کے دماغی دل کا بھی بھروسہ نہیں تھا، نہیں معلوم کب کس وقت لے بدل کر بغاوت پر اتر آئے، پھر تو دونوں کے لیے ہی مشکل پیدا ہو جاتی۔ فریش ہو کر جب وہ نیچے آیا تو ٹیبل پر کھانا سجا ہوا تھا۔ اس نے سوچا ملازمہ رکھ کر گئی ہوگی۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے بغیر سوچے زیادہ اس نے بسم اللہ پڑھتے کھانا شروع کر دیا۔ پہلے نوالے سے ہی اس کے ہاتھ کا ذائقہ روح میں سکون اتر گیا۔ پھر کہتی ہے بدتمیز ہوں، تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے کے بعد دل تمہیں بھی کھانے کے لیے اکساتا ہے۔ وہ رغبت سے کھانا کھاتا بڑبڑایا۔ کھانا کھا کر اس نے شکر ادا کیا اور برتن سمیٹ کر خود ہی واش کر دیا، ساتھ ایک کپ کافی بنانے لگا، اور اس کے ہاتھ کی چائے یاد آئی۔ لب بھیج کر خود ہی چائے تیار کر کے کپ میں انڈیل کر ٹی وی لانچ میں آیا اور سینٹر میں صوفے پر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے سیپ لیتے نیوز دیکھنے لگا۔ یہاں وہاں سے چھوٹی موٹی خبروں کے ساتھ آج کے ہوئے مرڈرز کی تفصیل بتائی جا رہی تھی۔ عارف سر جھٹک کر ٹی وی کے ساتھ لاؤنج کی لائٹ آف کرتا کچن میں آیا اور کپ واش کر کے لائٹ بند کر کے سیڑھیوں کی سمت بڑھتے ہوئے۔ اس نے ڈنر کے بعد بہت زیادہ ہی کترانے لگی تھی اس سے۔ عارف نے بہت نوٹ کیا تھا، پتہ نہیں کب سمجھے گی آپ سمی۔ دل کی ایک نظر دیکھنے کی چاہ میں لبیک کہتا وہ اس کے روم کی طرف بڑھا۔ شٹ، لائٹ آف، روم لاک دیکھ کر وہ دل میں سوچ کر رہ گیا، اتنا بھی کیا ڈرنا، اپنا ہی بندہ ہوں یار،
खाली हाथ जाते वो खफकी से मुंह में बड़बड़ाया, पर इसे कौन समझाए जिसके सर पर बड़े भूत होने का सवार था। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।